अब हम बात करेंगे एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर के चौथे पेपर के यूनिट 2 के बारे में। रिलीजन, कम्युनिटी एंड द लॉ, यानी धर्म, समुदाय और कानून। धर्म, समुदाय और कानून 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो समाज के कार्यप्रणाली और संरचना को प्रभावित करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं और समाज में स्थिरता, न्याय और सहिष्णुता को बनाए रखने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम धर्म की बात करेंगे। धर्म व विश्वास प्रणाली है जो व्यक्ति और समाज के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को आकार देती है। ये व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य, सत्य, अच्छाई और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भारत में विविध धर्मों का पालन किया जाता है, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि। धर्म समाज में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही यह सामाजिक विभाजन का कारण भी बन सकता है यदि इसे नफरत या असहिष्णुता से के साथ लिया जाए। समुदाय यानी कम्युनिटी। समुदाय एक समूह है जिसमें लोग समान संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति या अन्य सामाजिक विशेषताओं के आधार पर एक साथ रहते हैं। समुदाय की भूमिका समाज में सहयोग, समर्थन और समझदारी को बढ़ावा देने की होती है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। समुदायों के बीच रिश्ते और समझदारी से समाज में शांति और स्थिरता बनती है। तीसरा है कानून यानी लॉ। कानून व नियम और व्यवस्थाएं हैं जिनका पालन नागरिकों द्वारा किया जाता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले और किसी के अधिकारों का उल्लंघन न हो। भारत में संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा धर्म, समुदाय और कानून के रिश्ते को नियंत्रित किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द का उल्लंघन न हो। धर्म, समुदाय और कानून का आपसी संबंध। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में धर्म, समुदाय और कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कानून ये सुनिश्चित करता है कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो और सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। साथ ही ये समाज में धर्म और समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का काम करता है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, जिसका मतलब है राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा और सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। धर्म, समुदाय और कानून का सामंजस्यपूर्ण संतुलन समाज के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है ताकि सभी को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल सके। इसी क्रम में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट 2 का। रिलीजन इज अ डाइविसिव फैक्टर और नॉट। क्या धर्म एक विभाजनकारी तत्व है? धर्म एक ऐसा विषय है जो समाज में गहरे प्रभाव डालता है। ये व्यक्ति की आस्थाओं, विश्वासों और जीवन के दृष्टिकोण को आकार देता है, लेकिन इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि धर्म को किस तरीके से देखा और अपनाया जाता है। धर्म के विभाजनकारी पहलू। सामाजिक विभाजन। जब धर्म को कट्टरता और असहिष्णुता के साथ अपनाया जाता है तो ये समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। विभिन्न समाज के अनुयायी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जिससे सांप्रदायिक हिंसा, भेदभाव और संघर्ष हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है धार्मिक विवाद। धार्मिक मतभेद और विश्वासों के बीच संघर्ष, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख विवाद समाज में तनाव और असहमति को बढ़ाते हैं। इन संघर्षों से समाज में एकता की भावना कमजोर हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है इसमें राजनीतिक फायदे। कुछ राजनीतिक दल और नेता धर्म का इस्तेमाल अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे ये और अधिक विभाजनकारी बन सकता है। धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के समाज में घृणा और भय फैल सकता है। धर्म के एकता के पहलू। सांस्कृतिक और सामाजिक एकता। कई बार समाज में एकता और सहयोग का प्रतीक बन सकता है। उदाहरण के लिए धार्मिक पर्व जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि समाज के विभिन्न वर्गों को एकत्रित करते हैं और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा पॉइंट है मानवीय मूल्य। कई बार व्यक्ति को अच्छे कार्यों, सत्य, अहिंसा, दया और सहिष्णुता के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज में प्रेम और शांति का वातावरण बनता है। तीसरा पॉइंट है आध्यात्मिक संबंध। धर्म व्यक्ति को अपने आत्मा से जुड़ने और आध्यात्मिक शांति पाने का अवसर देता है, जिससे समाज में सामूहिक एकता और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। निष्कर्ष, धर्म स्वयं में विभाजनकारी नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे अपनाया जाता है और किस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है।
अगर धर्म को सहिष्णुता, प्रेम और समर्पण के साथ समझा और फैलाया जाए तो ये समाज में एकता और सामंजस्य को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अगर इसे विभाजन और संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये समाज में नफरत, द्वेष फैला सकता है। इसीलिए धर्म का प्रभाव समाज पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है और ये हमारे दृष्टिकोण कार्यों पर निर्भर करता है। इसी सीरीज में हमारा अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। ये स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसे फैलाने और उसे बदलने का अधिकार देती है। भारतीय संविधान का ये अधिकार मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है और ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होगा और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख प्रावधान। धारा 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन में धारा नहीं अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं: किसी भी धर्म को मानने, उसे मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार, धर्म के किसी भी आचार, पूजा, त्योहारों को मनाने का अधिकार, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार। हालांकि ये अधिकार कुछ सीमाओं के साथ आते हैं। इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अन्य नागरिकों के अधिकारों को उल्लंघन से बचाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई धार्मिक प्रथा सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के लिए खतरा बनती है तो राज्य उस पर रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक गतिविधियों के संचालन, प्रबंधन और संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देती है। ये संस्थाएं अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा और उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। और धारा 27 धर्म के लिए टैक्स नहीं, यानी ये धारा ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने धर्म को मानने के लिए टैक्स नहीं लगाएगी, यानी राज्य धर्म के पालन का प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं ले सकता। और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, यानी ये धारा राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में धर्म शिक्षा देने पर रोक लगाती है। ये सुनिश्चित करती है कि राज्य द्वारा किसी धर्म का प्रचार न किया जाए, लेकिन निजी संस्थाएं इसे अपने धर्म के अनुसार कर सकती हैं। निष्कर्ष, भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसे प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बनाता है। संविधान धर्म के प्रति सहिष्णुता, समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। हालांकि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ सीमाओं के साथ आता है। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय समाज की विविधता को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनिट 2 में अगला जो पॉइंट आता है सेक्युलरिज्म इज सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी धर्मनिरपेक्षता समस्याओं का समाधान। धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। ये सिद्धांत समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य, समानता और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्मनिरपेक्षता समस्याओं का समाधान कैसे प्रस्तुत करती है, इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। समानता और न्याय सुनिश्चित करना। धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, जिससे सामाजिक न्याय की भावना मजबूत होती है। अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण। धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, उसे बदलने और प्रचारित करने की स्वतंत्रता मिलती है। ये स्वतंत्रता समाज में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है और धार्मिक विविधता को सम्मान देती है। अगला पॉइंट है सामाजिक सामंजस्य और एकता। धर्मनिरपेक्षता विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देती है। ये सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज में शांति और सहयोग की भावना मजबूत होती है। अगला पॉइंट है राजनीतिक तटस्थता। धर्मनिरपेक्षता ये सुनिश्चित करती है कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और न ही किसी धर्म का पक्ष लेता है। यह राजनीतिक तटस्थता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करती है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है। अगला पॉइंट है धार्मिक कट्टरवाद का प्रतिरोध। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक कट्टरवाद और असहिष्णुता के खिलाफ एक प्रभावी उपाय है। ये सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में हिंसा और संघर्ष की भावना कम होती है।
निष्कर्ष है, धर्मनिरपेक्षता समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता, सामंजस्य और शांति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी समाधान है। ये भी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामूहिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। इसी क्रम में अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। भारतीय संविधान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई विशेष प्रावधान किए हैं ताकि उन्हें समान अधिकार और सम्मान मिल सके। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी धर्म या समुदाय राज्य द्वारा भेदभाव का शिकार न हो और अल्पसंख्यकों को उनके धर्म का पालन करने, प्रचार करने और अपनी संस्कृति को बजाय रखने का अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। ये धारा कहती है कि राज्य किसी भी धर्म को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 25, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, धर्म की स्वतंत्रता। ये धारा धर्म, पूजा स्थल की स्वतंत्रता और धार्मिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार देती है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसे फैलाने का अधिकार है, बशर्ते ये सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करता हो। अनुच्छेद 29, संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण। ये धारा अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा को बचाने का अधिकार देती है। इसके तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार और राज्य उनकी मदद कर सकता है ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। अनुच्छेद 30, संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। राज्य किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों संस्थाओं की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बशर्ते वे संविधान के अनुरूप हो। अनुच्छेद 46, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। ये धारा विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य को निर्देशित करती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार और अवसर मिले। अनुच्छेद 341 और 342, अल्पसंख्यक वर्गों की पहचान। इन धाराओं के तहत अनुच्छेद के तहत सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के रूप में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान करने का अधिकार है ताकि उनके लिए विशेष संरक्षण और कल्याण योजनाएं बनाई जा सकें। धर्मनिरपेक्षता, यानी भारतीय संविधान का आधार धर्मनिरपेक्षता है, जिसका मतलब है राज्य किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं होता। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं झेलना पड़े और उन्हें समान अवसर और सुरक्षा मिले। निष्कर्ष, भारतीय संविधान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से राज्य ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों का संरक्षण मिले। इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कारण भारत में धर्मनिरपेक्षता और विविधता में एकता का वातावरण बना रहता है।